Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं। और काफ़ी सारे एग्जाम्स बैक टू बैक लाइनअप है। देखा जाए तो एमपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। नेट एग्ज़ाम का भी हमारे पास शेड्यूल आ गया है और जून तक ये 2 बार हो जाएगा, फरवरी मार्च में और जून में। इसी के साथ कुछ स्टेट्स में सेट एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें राजस्थान, एमपी और भी कुछ स्टेट्स हैं। तो अगर हम देखें तो कहने का ये मतलब है मेरा कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो बैक टू बैक हैं। और इसी के साथ आई होप एंड की विश आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उनकी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने ड्रीम जॉब्स के लिए। और इसी के साथ हम आज की वीडियो में बात करेंगे यूजीसी एनटीए नेट का जो पेपर होता है हमारा नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, पेपर 1 कॉमन पेपर जो सभी के लिए होता है। सीएसआईआर नेट नहीं, जो यूजीसी का नेट है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स मैंने नोटिस किया है सीएसआईआर और एनटीए में ही स्टिल कंफ्यूज है अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो एनटीए की बात कर रहे हैं, एनटीए यूजीसी नेट की। और पेपर 1 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर कौन कौन सी बेस्ट बुक है वो डिस्कस करेंगे, कौन सी यूनिट को हम अलग से कवर कर सकते हैं, किस तरीके से पूरी यूनिट कवर की जा सकती है, कितनी ज़रूरत है इस पेपर में मेहनत करने की और कितनी मेहनत हमें करनी है, ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, सारी बातें करेंगे। बट उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो में बने रहना पड़ेगा लास्ट तक। होता क्या है कि आप लोग प्रॉपर पूरी वीडियो सुनते नहीं है और फिर आपके कन्फ्यूजन्स आप वही चीज़ें कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और अगेन एंड अगेन मुझे ये बात वीडियो में बार बार बोलनी पड़ती है। इससे बेटर है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चीज़ों को पेशेंटली सुने और समझने की कोशिश करें, तो आप ही के लिए बेनिफिट है। और इसी के साथ जो कैंडिडेट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल बहुत ही यूज़फुल है उन कैंडिडेट्स के लिए, खासकर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ इन सब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और देखा जाए तो कुछ जो पॉपुलर स्टेट्स हैं इंडिया के, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टेट्स, बट जो कुछ पॉपुलर एग्जामिनेशंस हैं, कुछ पॉपुलर स्टेट्स हैं उनके सेट एग्ज़ाम्स के बारे में, नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो नेट एग्ज़ाम तो ऑल ओवर इंडिया पर लागू होता है। हम सबका डिस्कशन यहाँ पर करते हैं और काफ़ी यूज़फुल वे में करते हैं। सारी चीज़ें जो होती हैं ऑथेंटिक होती हैं। कहीं भी मैं किसी भी कैंडिडेट को कोई इशू आए ये चीज़ क्रिएट नहीं करती, और जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं वो प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज़ यहीं पर ये चीज़ें लंबी हो जाएंगी। इन चीज़ों के बारे में तो हम वीडियो में बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो याद से लाइक कर दीजिएगा। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका यूजीसी एनटीए नेट का सिलेबस, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, पेपर 1। होता क्या है इसमें हम ये देख लेते हैं गाइस। इसमें से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 10 यूनिट्स इस पेपर में होती है, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है पहली बात तो हम ये करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सिलेबस क्या क्या है, बेस्ट बुक्स क्या क्या है। इसके अलावा हम और किस तरीके से इसका जो कंटेंट है वो कहीं से, मतलब कहने का मतलब कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या रहती है, कितना इस पेपर का रोल रहता है मेरिट डिसीजन के लिए। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट है आपकी, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंतर्गत हमारे को क्या क्या पढ़ना है, तो जनरल बेसिक टीचिंग, उसका कंसेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि स्टूडेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और इसी के अलावा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, ये सब क्या क्या टीचिंग के मेथड्स हैं और क्या क्या नए हम कह सकते हैं डायमेंशंस हैं। इसके अलावा हम देखें तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और इवैल्यूएशन सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक तो हमारा नॉर्मल मार्कशीट होती है। इसके अलावा जो हम देखते हैं क्रेडिट सिस्टम आजकल नया चल रहा है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर पूरी नॉलेज हमको लेनी होती है। इसी के साथ सेकंड यूनिट है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि अधिकतर जो कैंडिडेट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन के या फिर जो नेट जेआरएफ कर रहे हैं, समवेयर देयर गोल ऑफ द रिसर्च, क्योंकि पीएचडी में काफ़ी कैंडिडेट्स को एडमिशन लेना होता है और हमें करना क्या होता है, रिसर्च ही तो करना होता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिसर्च का मीनिंग, उसकी टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च एथिक्स। थर्ड नंबर कॉम्प्रिहेंशन, कैंडिडेट्स का फेवरेट हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग ये चीज़ें करते आते हैं। इवन हम स्कूल टाइम से कॉम्प्रिहेंशंस करते हैं, बट वो बहुत एक बेसिक लेवल का होता है, यहाँ पर बहुत एडवांस लेवल का होता है। इसी के साथ कम्युनिकेशन,
नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4। तो कम्युनिकेशन में हम बात करेंगे मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इसमें बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, और मास मीडिया और सोसाइटी। यूनिट 5 की हम बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, इसी के साथ नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, तो ये सब इसमें आता है। यूनिट 6 है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, काफ़ी बड़ी है, और इसमें देखें तो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ categorical propositions, mood figures, formal informal fallacies, uses of language, connotations, denotations of terms, classical square of oppositions, evaluating and distinguish with deductive or inductive reasoning, analogies, Venn diagram, Indian logic, pramans, structure and kinds of अनुमान। काफ़ी लॉजिकल हम कह सकते हैं कि ये यूनिट है, थोड़ी सी कैंडिडेट के लिए टिपिकल पड़ती है, इसको इजी नहीं है इतना समझना, बट अगर एक बार समझ में आ जाए तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है, फिर तो कोई भी चीज़ इजी है तो ये यूनिट भी इजी हो जाएगी। DI जो कि मैथ्स का पॉपुलर एक यूनिट है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे। एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, उसमें से 5 आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। DI आती है आपके सामने, एक डायग्राम आता है, उसमें से आपको सॉल्व करना होता है। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सारा कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में आपसे जानकारी, उसमें क्या क्या नए चेंजेस हैं या फिर नए अपकमिंग अपडेट्स हैं। और नेक्स्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, और एनवायरमेंटल इश्यूज, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल हजार्ड और डिजास्टर्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। And the last unit is higher education system, institution of higher learning and education in ancient India, evolution of higher learning and research in post-independence India, oriental, conventional, non-conventional learning programs in India, professional, technical, skill-based education, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारा ये तो है आपका सिलेबस। अब कुछ पहले हम इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, फिर ये देखेंगे ये बेस्ट बुक्स वगैरह क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर आता है, क्योंकि कैंडिडेट्स को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम हमारा मीडियम तो हिंदी है, इंग्लिश है, तो गाइस जब पेपर होता है तो आप चूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी जो कैंडिडेट्स पहली बार पेपर देते हैं उनको ये नहीं पता होता कि पेपर ऑनलाइन है या ऑफलाइन। नेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन लगता है, ठीक है, लास्ट 3 to 4 ईयर से ऑनलाइन ही लग रहा है, तो आपको कंप्यूटर पे ये पेपर देना होता है। आपका जो पेपर आता है वो 3 आवर्स का होता है, कंटिन्यू होता है, और उसमें टाइम कोई आपके पास बैरियर नहीं है। आप 3 घंटे में आपके दोनों पेपर, आपका सब्जेक्टिव और कॉमन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि होने को तो ये 1 घंटे का होता है, वो वाला 2 घंटे का, बट अब ऐसा कोई टाइम बैरियर नहीं है, आपके लिए ओपन होता है। दोनों पेपर्स आपको बस 3 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। और इसी के साथ मैंने बताया ऑनलाइन पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। और इसी के साथ अगर कुछ और क्वेश्चन और क्वेरी आपकी जनरल रहती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। पीडीएफ्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और जितने भी अपडेट्स हैं तो यूट्यूब पर वीडियो तो ऑब्वियस सी बात है इस बाद में आता है, या तो व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे से जो अपडेट्स हैं वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी यूनिट को किस तरीके से करना बेस्ट रहता है, और इसी के साथ कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं। तो पहले हम एक बार बेस्ट बुक देख लेते हैं, फिर इंडिविजुअल हम यूनिट की बात कर लेंगे। तो गाइस कुछ जो बुक्स हैं, सबसे जो नंबर 1 पे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि किसी रीज़न की वजह से जो पेपर के कवर पेजेस हैं वो मैं वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ, और इट्स नॉट अ पेड वीडियो अबाउट द एनी स्पेसिफिक बुक और स्पेसिफिक पब्लिकेशन, इट इज़ अ जनरल माई व्यू अबाउट द बुक्स। तो हम यहाँ पर जनरल बात करेंगे। तो जो सबसे टॉप पर रहती है वो है KVS मदान, ठीक है, आप इसको वहीं नोट डाउन कर लें और आप अपने अकॉर्डिंग फिर परचेज कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करना है तो अरिहंत इज़ ऑल्सो अ गुड बुक। नेक्स्ट है अभी जो पॉपुलर चल रही है वो है दृष्टि की नेट GRF की बुक, ये भी काफ़ी अच्छी है। और थोड़ा और इससे अगर हम देखें बहुत ज़्यादा जनरल तो प्रतियोगिता साहित्य की आप ले सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये जो 4 बुक्स ये तो मुझे थोड़ा सा पेपर 1 के लिए पसंद है, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस जो नेट था, जो फर्स्ट टाइम मैंने नेट क्लियर किया था, वहाँ पर मेरे जो परसेंटाइल थे पेपर 1 में इट वाज 99.15। सो आई एम टेलिंग अबाउट कि मैंने कौन कौन सी बुक्स में से पढ़ाई की। तो आई रेड KVS मदान और अरिहंत, ठीक है। दृष्टि भी फेमस है और प्रतियोगिता साहित्य। इसके अलावा आपको मार्केट में प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। गाइस प्रीवियस ईयर पेपर्स करना ना भूलें, आप वो करके ही जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत बार होता है कि रिपीट हो रहे हैं। तो आप एटलीस्ट लास्ट 4 to 5 ईयर्स के पेपर क्या करें, अटेंड करें। और लास्ट 4 to 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप मान लीजिए लास्ट 3 ईयर्स के भी करते हैं ना गाइस, तो 10-10 दिन तक क्या होता है नेट के पेपर चलते हैं 2-2 शिफ्ट में, एक
हम कह सकते हैं सीजन के 20 पेपर्स होते हैं। अगर आपने 40 पेपर्स भी सॉल्व कर लिए तो आपके लिए मोर देन इनफ एक डेटा हो जाता है, कंटेंट हो जाता है, पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ जाता है। और इसके जो पेपर्स हैं मार्केट में मिलते हैं तो आप वो जाकर परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, तो एक साइकोलॉजी का पेपर होता है टीचिंग वाला, वहाँ से आप चाहें तो ये जो कंटेंट है वो ले सकते हैं। बट टीचिंग एप्टीट्यूड तो आप चाहें तो KVS मैदान से भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत एक हम कह सकते हैं हार्ड एंड फास्ट थिंक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आप चाहें तो KVS मैदान अरिहंत फॉलो कर सकते हैं, या फिर रिसर्च की कोई बुक अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड की, जिसको हम कह सकते हैं एक रंजीत कुमार की काफ़ी पॉपुलर बुक है, या फिर कोठारी की, अगर हम राजस्थान की बात करें तो कोठारी चलता है यहाँ पर, और रंजीत कुमार ऑल ओवर इंडिया, तो अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। रंजीत कुमार की अगर PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात गाइस, इसमें ध्यान रखिए जो सेट एग्जाम होता है, चाहे हम उसकी बात कर लें, चाहे हम नेट JRF की बात कर लें, सिलेबस यही रहता है, सेम रहता है, कुछ चेंजेस होते नहीं है। तो जिस अकॉर्डिंग हम नेट की प्रिपरेशन करेंगे उसी के बिहाफ पर आपकी सेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। और जो नेक्स्ट 6 मंथ है वो तो हम कह सकते हैं गोल्डन 6 मंथ है, बैक टू बैक सेट और नेट है आपके लिए। करेंगे आप एक बुक से पढ़ाई और दोनों एग्जाम निकल जाएंगे, तो 1 मंथ 2 काज वाली स्थिति तो आपके लिए सामने सामने है। बस हमें मेहनत अच्छे तरीके से करनी है, और दूसरी बात गधों वाली मेहनत करनी नहीं है, घोड़ों वाली मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। 10 घंटे बुक को लेकर ना बैठें, 5 घंटे लेकर बैठें, लेकिन उसको बेस्ट तरीके से करें तो वो ज़्यादा बेटर है। कॉम्प्रीहेंशन, इसको ऐसा कोई बुक क्या प्रेफर करूं, बट ठीक है, आपका जो स्टडी का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। आप कॉम्प्रीहेंशन को समझ पा रहे हैं नहीं, आपको जो वर्डिंग्स लिखी हैं वो समझ में आ रही है नहीं, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। तो कम्युनिकेशन की हम बात करें तो कम्युनिकेशन में जो मोटे तौर पर हम देखते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये तो जनरल आपको बुक में मिल जाएगा। और जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो कम्युनिकेशन का उनकी बुक में अलग चैप्टर होता है, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हमने कॉमन बुक्स देखी वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड की, तो गाइस होने को तो ये KVS मैदान और अरिहंत से भी की जा सकती है, बट वहाँ पर क्या होता है जो आपका कंटेंट का एरिया है वो एक लिमिटेड है। तो इसके लिए आप जनरल अपने चैप्टर्स को रेडी करें, प्रॉफिट लॉस को, परसेंटेज को, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग को, क्योंकि ये काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि SSC लेवल की तैयारी करनी है, बट थोड़ा अच्छा सा करें। कोई मैथ्स की नॉर्मल बुक आपके घर पर पड़ी हो, कंपटीशन लेवल की, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं इसकी, या फिर नेट से नॉर्मल आप PDFs डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जबकि इन बुक्स में देखें तो कंटेंट आपके पास लिमिटेड हो जाता है। तो मेरा मानना ये है, आपका जो मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड है पूरे कंप्लीट आपको 5 मार्क्स दिलवा सकते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व भी तो करना है। तो आप इसको क्या करें, प्रॉपर किसी भी अच्छी बुक से, और वैसे अगर देखा जाए तो अच्छी बुक एक ही चलती है मैथ्स और रीजनिंग वगैरह में, तो RS अग्रवाल, तो आप इसको वहाँ से कर सकते हैं। और नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, यहाँ की इस टॉपिक की हम बात करें तो ये आपको वैसे तो बुक में मिल जाएगा, और ऐसा इसके लिए कुछ अलग से है भी नहीं हमारे पास, तो इसको आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो यूट्यूबर कैंडिडेट्स हैं हमारे साथी जो टीचिंग कर रहे हैं, काफ़ी टीचर्स ने अच्छा समझा रखा है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है। हालांकि मैं भी समझाऊंगी, बट इट विल टेक टाइम। तो जो हमारा फैब मार्च का सेशन है उसके लिए तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि मेरे को समझाते समझाते आई विल प्रिपेयर दिस फॉर अकॉर्डिंग टू जून। क्लियर? अभी जो करंट में चल रहा है वो ICT टॉपिक मेरे चैनल पर चल रहा है, और अब इसी के साथ रिसर्च को भी मैं साथ में स्टार्ट करूँगी। बाकी जो ये वाले पार्ट्स हैं इनको अपलोड करते करते थोड़ा टाइम हो जाएगा। और इसी के साथ हम बात करें नेक्स्ट डाटा इंटरप्रिटेशन, तो गाइज इसमें तो मेन होती है आपकी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसके लिए तो हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी है, क्योंकि आराम से जैसे हमने बात की अगर 20 पेपर भी हम सॉल्व करें तो 20 DI, आप 50 to 60 DI अच्छे से कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी वाली। क्योंकि उसमें हमारे पास बार चार्ट भी आ सकता है, आपके पास टैबुलर ग्राफ भी आ सकता है, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट होता मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही है कि जो आपका लाइन बार होते हैं वही आते हैं, बट फिर भी हमें तो हमारी प्रैक्टिस करके जानी, ताकि वहाँ जाके कोई कन्फ्यूजन हो ही ना। नेक्स्ट है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगेन वही कि पेपर 1 की बुक्स में तो मिल जाएगा, बट अगर हमें और अच्छा पढ़ना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो चेंज हो रही है, लिमिटेड एरिया में से क्वेश्चन नहीं आते, तो कोई भी एक ICT की आपकी जो अच्छी बुक है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 9, पीपल, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट। तो जो एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका तो वैसे ही अच्छा होता है, बाकी जो रिमेनिंग लोग हैं वो पेपर 1 की बुक प्रेफर करें। और इसके अलावा जो जनरल साइंस की बुक्स होती हैं आप उनसे भी इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लास्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमें पढ़ना होता है कि पहले क्या एजुकेशन सिस्टम था, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं,
उनके बारे में क्या एजुकेशन सिस्टम रह चुका है और वर्तमान में क्या है, नई NEP वगैरह, तो वो सब इसमें आती है, तो उस अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना होगा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर बात की गाइस बुक्स के बारे में, तो मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया। आप वापस जाकर अगर किसी का रह गया और लास्ट में वो सीधे कैंडिडेट आ गया तो मिड में जाकर देखें, मैंने बुक्स के बारे में बताया है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेने ही लेने हैं अगर आपको अच्छा क्या करना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। दूसरी बात मैंने कही थी आपको कि हम ये देखेंगे कितना रोल है इसका, तो गाइस पेपर 1 का बहुत रोल होता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सबका ही शार्प है। बच्चे और कैंडिडेट्स अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा मार्क्स कहाँ खाते हैं, पेपर 1 में मार्क्स खाते हैं वो लोग। हर किसी का पेपर 1 शार्प नहीं होता। अगर आप अपना शार्प कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप सेकंड पेपर को इतना मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। पेपर 1 से आप अच्छा स्कोर करके निकल सकते हैं। तो पेपर 1 अपना बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं तो कहूँगी जिसका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है ना, वो 1 टाइम में अपना नेट का इवन GRF भी निकाल सकता है। बस आप फोकस करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेपर 1 पे सारा फोकस कर दिया, पेपर 2 पे आपने कोई फोकस नहीं करा। बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। ऐसा नहीं है कि आपने केवल एक ही पर फोकस करे जा रहे हैं, दूसरे में रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। पेपर 2 भी पढ़ें, बट 1 क्या होता है, पेपर 2 से अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ईजियर लगता है। तो हम देख सकते हैं किसी किसी को हो सकता है पेपर 1 टफ लगता होता है कि किसी किसी को इंटरेस्ट नहीं आता, तो वो अपने पेपर 2 पर फोकस करें। अदरवाइज पेपर 1 आपको अच्छी खासी जीत दिलवा सकता है। और हम बात करें तो राजस्थान में PhD एंट्रेंसेज में यही सिलेबस है, 1 या 2 यूनिट चेंज है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा JNV में तो कम्प्लीट ही पेपर 1 चेंज है। तो उसके जो वीडियोज़ हैं, PDF वगैरह हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों पर। और इसी के साथ हम बात करें बाकी जो स्टेट्स के सेट एग्ज़ाम है, तो गाइस सेट एग्ज़ाम में तो पेपर 1 का सिलेबस सेम रहता है नेट वाला, तो उसमें तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। बस आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, ताकि सेट और नेट अगर आप दोनों दे रहे हैं तो दोनों निकाल सकें। आई होप एंड विश की वीडियो यूज़फुल रहा है आपके लिए और पसंद आया होगा। जिस अकॉर्डिंग मैंने बताने की कोशिश करी, मैंने बेस्ट ट्राई किया है। और जो कैंडिडेट इस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेगा उनका ईजिली पेपर क्लियर हो जाएगा। मेहनत तो गाइस आपको करनी पड़ेगी, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास है भी नहीं। और इसी के साथ कुछ टॉपिक्स आप YouTube से भी कवर कर सकते हैं। YouTube पर काफ़ी जो हम कह सकते हैं साथी हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। इवन मैं भी करवाऊंगी, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को देखें। काफ़ी कुछ आपको जो मटेरियल है वो क्लियर हो जाएगा, कोई पेड क्लासेस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रिटर्न नोट्स की डिमांड करते हैं, तो गाइज़ वर्तमान में तो मेरे पास ऐसा कोई नोट्स है नहीं, तो मैं बुक्स ही प्रीफर्स करती हूँ जो भी कैंडिडेट्स है। बट एज सून एज जब हमारे पास अच्छा वाला मटेरियल अवेलेबल होगा तब मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी। बट अभी के लिए जो मैंने बुक्स बताई आप उनको प्रीफर करें। आई एम नॉट सेइंग कि चारों की चारों बुक लीजिए आप, आपको जो बेटर लगती है आप वो देख सकते हैं, आपके किसी साथी के पास होगी या फिर मार्केट में जाकर। अदरवाइज जो नंबर 1 पे है वो है KVS मदान, फिर हम दृष्टि को भी फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत ईजी बुक है, इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना है तो अरिहंत से स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रतियोगिता साहित्य वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट नहीं है, बट हाँ वो बुक थोड़ी ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको फॉलो करें, उनको पढ़ें और पेपर को अच्छे से रेडी करें ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। एक खेल कॉन्फिडेंस का भी होता है एग्जाम में, अगर वही लूज़ कर दिया आपने तो फिर पेपर को देना टफ हो जाता है। और हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर हम बात करें जो हमारा दिसंबर 2022 का सेशन है वो फरवरी लास्ट में लग जाएगा, तो हम जनवरी के स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली बात है अभी ही है। सो आई होप एंड विश कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं। आई विल सेव योर नंबर, ताकि व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आपको क्विक अपडेट्स मिल जाएं। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स की प्रिपरेशन कैसे करें सेट और नेट एग्जाम के लिए, बिकॉज माई बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम कॉमर्स। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो सॉरी गाइस कि जो आपका ह्यूमैनिटीज़ का है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट कॉमर्स के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है आई विल बी टेक हेयर फॉर यू। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहना, बने रहना। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।